अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में दो बेहतरीन नफिल नमाज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक है सलातुत तस्बीह और दूसरी है नमाज तहज्जुद, सलातुल तहज्जुद। इसके अबाउट आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगी, इंशाअल्लाह ज़ल्ज़ल इस वीडियो को सुनने के बाद सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। इसकी फजीलत, इन नमाज का तरीका, इसकी रकतें, इसमें किरत क्या करना है, सब इंशाअल्लाह ज़ल्ज़ल मैं बताने वाली हूँ। क्या है कि रमज़ान में इन दोनों नमाज का जो है वो रुझान काफ़ी बढ़ जाता है, लोग इनकी तरफ काफ़ी आते हैं और मेरी बहनें तो ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी लेती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, तो वो नफिल नमाज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करती हैं। तो जो सलातुत तस्बीह है उसकी मैं पहले आपको फजीलत बताती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके मुतालिक क्या फरमान है। इस नमाज का सवाब बेइंतहा है। शहंशाह खुशकिसाल पैकरे हुस्न जमाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातुत तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़िए, और अगर रोज़ाना ना हो सके तो हर जुम्आ को एक बार पढ़ लीजिए, और ये भी ना हो सके तो हर महीने में एक बार, और ये भी ना हो सके तो हर साल में एक बार, और ये भी ना हो सके तो उम्र में एक बार। तो देखा आपने इस नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर जो है वो बताया है कि मतलब पढ़ें, आपको जितना ज़्यादा आप जब भी पढ़ सकते हो अगर, तो उसको आप जो है वो पढ़ना है। तो रमज़ान मुबारक में हमको इसको ज़रूर, हमें इसका अहतमाम करना चाहिए कि हम ज़रूर से ज़रूर, जो रोज़ाना पढ़ सकता है बेहतर है। इनका शेड्यूल जो है काफ़ी टफ होता है, छोटे बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, काफ़ी काम होता है, वो जुम्मे को जुम्मे पढ़ लें। और जो है वो जो नहीं पढ़ सकते हैं, किसी तरह की बीमारी होती है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर वुज़ू नहीं ठहरता है, वो महीने में कोशिश करें एक बार ही पढ़ लें। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक में हम इसका अहतमाम ज़रूर करें। अब इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको सिंपल वे से बताऊँगी। तो सबसे पहले इसकी 4 रकतें होती हैं। आप नियत कीजिएगा कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीफ की तरफ, जिस तरह नियत करते हैं। अगर आपने मुँह से सलातुत तस्बीह नहीं कहा और आपके दिलो दिमाग में है कि आप मतलब दिल में है, आपकी नियत है कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ रही हूँ, तब भी आपकी जो है वो नियत हो गई। इसके बाद अब नियत करने के बाद आप फ़ना पढ़ेंगी। फ़ना के फ़ौरन बाद जो है वो आपको आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, बल्कि रुक जाइए। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा जो तस्बीह है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सना पढ़िए। उसके फ़ौरन बाद 15 बार ये पढ़ें। इसके बाद आउज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर जो आप सूरत पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ लें। अभी रोकें, अब रुकू में मत जाएं। अब 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लीजिए। अब जाइए रुकू में। रुकू की तस्बीह कहने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कह लीजिए। उसके बाद 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा रुकू में ही झुके हुए ही कहना है आपको 10 मरतबा। इसके बाद आप खड़े होइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाइए, और अभी खड़े रहिए, सजदे में मत जाइए। खड़े खड़े यही तस्बीह 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद अब आप सजदे में जाइए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद ये तस्बीह को आपको 10 मरतबा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद अब उठिए और दूसरे सजदे में अभी नहीं जाना है, बैठे रहिए। आप सजदे से उठे, अब ये जलसा कहलाता है, बैठे रहिए। इस जलसे में आपको क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। अब जाइए दूसरे सजदे में। दूसरे सजदे में भी इसी तरह आपको सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़कर आपको क्या करना है, 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक रकत आपकी कंप्लीट हो गई है, और इसमें आपने 75 टाइम जो है वो तस्बीह पढ़ ली है, क्योंकि 15 मरतबा सना के बाद पढ़ा था और बाकी सब जगह 10-10 बार पढ़ा था, आपकी हो गई है 75। इस तरह से चारों रकतों में आपको क्या करना है कि सना से अब सना तो हर रकत में पढ़ेंगे नहीं, तो आप जैसे सजदे में से उठ के गई, अब आपको सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, पहले क्या पढ़ना है, 15 मरतबा तस्बीह, फिर पढ़ेंगी सूरह फातिहा, फिर जो सूरह आपको मिलानी है वो पढ़ेंगी, फिर इसके मरतबा 10 मरतबा क्या पढ़ेंगी, तस्बीह पढ़ेंगी, फिर रुकू की तरफ आ जाएंगी, फिर वही प्रोसेस है। इस तरीके से आपकी 4 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी, और चारों रकतों में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। बाकी पूरी नमाज उसी तरीके से है। 2 पढ़ने के बाद बीच में आप आधा भी करेंगी, फिर चौथी के बाद तीसरी की तरफ उठेंगी, फिर वही आप इस तरह से तस्बीह को तरतीब देते रहिए, और जो है वो दिल में अपनी काउंटिंग को करती रहिए कि ये 10 मरतबा हो गई, 15 मरतबा हो गई। सिर्फ 15 मरतबा एक जगह पढ़नी है, वो भी सना के बाद, और जब दूसरी तीसरी चौथी में सूरह फातिहा से
पहले। तो ये बहुत आसान तरीका है। अब वक्त क्या है, तो इसका वक्त देखें, आप वैसे कभी भी पढ़ सकती है, दिन रात में जो मकरूह औकात हैं उनके अलावा आप किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं। लेकिन इसका जो मुस्तहब और अफजल वक्त है वो है जोहर की नमाज से पहले, यानी जवाल का वक्त खत्म हो जाए और जोहर का वक्त लग गया तो आप जो है वो इस नमाज को पढ़ लें, इसके बाद जोहर की नमाज अदा करें। लेकिन आप अगर इस वक्त नहीं पढ़ सकती हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप किसी भी वक्त इस नमाज को अदा कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है कि सलातो तस्बीह की जो नमाज है उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब मैं बात करती हूँ तहज्जुद की नमाज की। तो तहज्जुद की नमाज का सबसे पहले मैं आपको वक्त बताती हूँ कि ये किस तरह से जो है वो शुरू होता है या कितने बजे होता है। तो देखिए, कई लोग समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त जो होता है 3-4 बजे होता है, तो ऐसा नहीं है। तहज्जुद की वक्त नमाज के लिए जो है वो वक्त की शर्त ये है कि आप इशा की नमाज पढ़ के सोई हों, तभी तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होगा। सपोज़ आप इशा की नमाज पढ़कर नहीं सोए, आप सोच रहे हैं कि मैं आधी रात में पढ़ के उठ के जो है वो पढ़ूंगा, उसी के साथ में तहज्जुद पढ़ लूँगा, तो आप इशा की नमाज पढ़कर नहीं सोए हैं, तो अब आप उठेंगे तो आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त नहीं है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू होता है इशा की नमाज के बाद। आप थोड़ा सो लें, उसके बाद जो उठेंगे वो तहज्जुद की नमाज का वक्त होगा। तो अब आप सोए और आप फिर जो उठे, अब वो कितने ही बजे उठे, सपोज आप 10 बजे सोए तो 12 बजे उठे, तो 12 बजे आपके लिए तहज्जुद की नमाज का वक्त है। आप 12 बजे सोए तो 2 बजे उठे, 2 बजे आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त है। आप रात को 10 बजे उठे, 3 बजे 10 बजे सोए, ईशा की नमाज पढ़ के 3 बजे उठे, तो आपके लिए 3 बजे तहज्जुद की नमाज का वक्त है। बताने का मकसद है कि जब आप इशा की नमाज पढ़कर सो लेते हैं, उसके बाद जो उठते हैं, उस जो आप नवाफिल अदा करेंगे उसमें वो आपकी तहज्जुद की वक्त में अदा होंगे, वो आप तहज्जुद की उसमें जो है वो नियत कर सकती हैं, यानी आप तहज्जुद उस वक्त पढ़ सकती हैं, यानी इशा की नमाज के बाद सोना शर्त है। ये तो हो गई वक्त की बात। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इशा की नमाज के बाद जब हम सोते हैं और फिर उठते हैं वो तहज्जुद का वक्त होता है। इसके बाद इशा की इसके बाद जो है तहज्जुद की रकतें कितनी होती हैं, तो तहज्जुद की कम से कम 2 रकतें जो है वो बताई गई हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 भी साबित हैं। तो कम से कम आप 2 भी पढ़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 भी पढ़ सकती हैं। इसमें क़िरात आपको इख्तियार है, आप जो सूरतें पढ़ना चाहें, जो आयतें पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। और अच्छा ये है कि आपको जितना कुरान याद हो पूरा पढ़ लें, यानी आपको अगर 10 सूरतें हैं तो मुकम्मल 10 सूरतें उसमें जो है वो पढ़ लें। आपके ऊपर इख्तियार है, आपको जो पढ़ना चाहे, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। कई लोग जो है वो कई तरीके से बताते हैं कि इस तरतीब से पढ़ें, उस तरतीब से पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है। आपको जो सूरतें याद हैं, आप जो पढ़ना चाहती हो वो पढ़ सकती हो। और अगर करना चाहें तो अगर आप 2 रकत पढ़ रही हैं तो हर रकत में 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आपको 3 बार, चूँकि कुरान पाक 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से 1 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, तो इस तरह से आपको सवाब मिल जाएगा। वरना इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये ही सूरा पढ़ सकती हैं, ये नहीं पढ़ सकती हैं, अगर ये पढ़ेंगी तभी तहज्जुद होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो आपको याद है वो आप पढ़ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको तहज्जुद के हवाले से भी कन्फ्यूज़न दूर हुई होंगी। अब कोई सवाल रह जाता है दोनों नमाज के हवाले से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कोशिश करिएगा कि रमज़ान मुबारक में तहज्जुद तो हमें डेली मिल जाए। इसलिए क्योंकि हम जब सहरी खाने के लिए उठते हैं तो तहज्जुद का हमारा वक्त होता है, क्योंकि हम इशा की नमाज़ पढ़ कर सो जाते हैं और फिर उठते हैं सहरी के लिए। तो कोशिश करें कि 10-15 मिनट पहले उठ जाएँ, फ्रेश हों, वुज़ू बनाएँ, 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ें, रब के हुजूर गिड़गिड़ाएँ। कितना प्यारा जो है वो घर में माहौल हो जाएगा, और कितना अच्छा दिल को सुकून भी मिलेगा कि मैं जो है वो रोज़ तहज्जुद पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमें उठना ही होता है ना सहरी के लिए। तो कोशिश करें 5-10 मिनट उठकर तहज्जुद की नमाज़ तो हमारी किसी रात जो है वो स्किप ना हो, किसी भी रात जो है वो हमारी नहीं छूटे। कोशिश ज़रूर करें। अगर अभी तक 5 रमज़ान जो है वो आज है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी, तो आज से इस वीडियो को सुनकर प्लीज़ 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 जो है वो तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर अदा कीजिएगा। अपने घर वालों को इसकी फजीलत बताइएगा कि तहज्जुद की नमाज़ जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको देखकर जो है वो मुस्कुराता है अपनी शान के लायक। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बहुत पसंद है ये नमाज। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत रहमतें बरकतें जो है वो नाज़िल फरमाता है तहज्जुद अदा करने वालों पर। तो कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत अपने घर वालों को भी बताएँ और ख़ुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी पढ़वाएं।